फोर सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से फोर सेक्टर्स होंगे? फॉर द फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड्स, हाँ, बिजनेस फर्म्स, फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड, सेकेंड इज बिजनेस फर्म, थर्ड इज फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ इज फॉरेन कंट्रीज। ये ध्यान रखना है कि फोर सेक्टर इकोनॉमी की जब बात आएगी तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी बेसिकली किसको डिनोट करेगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को डिनोट करेगा। कहने का मतलब होगा कि ओपन इकोनॉमी को डिनोट करेगा फोर सेक्टर इकोनॉमी। जैसे इसमें लिखा है ना, foreigners interact with the domestic firms and household through export and imports of goods and services, as well as through borrowing and lending operations through financial markets. Goods and services produced within the domestic territory which are sold to the foreigners are called exports. अब जब भी हम फॉरेनर्स से इंटरैक्ट करेंगे तो द इंटरैक्शन ऑफ फॉरेनर्स इज बेसिकली डन बाय मेनली टू टाइप्स। दो तरीके से फॉरेनर्स से इंटरेक्शन हमारा होगा। पहला क्या होगा कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का हमने निर्माण किया है हम उनके साथ उसका इंटरेक्शन करेंगे, तो वो किसके थ्रू होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू होगा। ठीक। और दूसरा, कई बार फॉरेनर्स हमारे शेयर मार्केट के थ्रू क्या करते हैं? हमारे फाइनेंशियल मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार दो प्रकार का होगा, लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मार्केट एक साल तक के लिए होगा, अप टू 365 डेज, और 365 दिन से ऊपर जब भी होगा तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म मार्केट। तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट हमारा होगा उसको हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट। और जो हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो जो भी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, मानिए कि आप कोई कंपनी खोलिएगा, इसको सिंपल ऐसे समझिए कि आपको कर्जा चाहिए तो आप बैंक के पास जाइएगा, मनी मार्केट में जाइएगा। और जब आपको कर्जा, बड़ा कर्जा चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए, कोई मतलब स्टार्टअप लगाने के लिए, तो वहां जिस पैसे को आप वो करिएगा, डील करिएगा, वो किससे होगा? आपको फाइनेंशियल मार्केट से मिलेगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट से मिलेगा, वित्त बाजार, कैपिटल मार्केट से। वहां किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट क्या है कैपिटल मार्केट से डील करने के लिए? शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब सारी चीजें। ये जब हम कैपिटल मार्केट पर आएंगे तो मैं एग्जांपल के साथ एक एक चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। अभी ये कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा जो हम अपने देश में बनाते हैं और किसी दूसरे देश के लोगों को बेचते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। अपना सामान बेचना क्या होगा? एक्सपोर्ट। ठीक। और ठीक उसी प्रकार से परचेज ऑफ फॉरेन मेड गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ foreign made goods and services by domestic household called imports। और यदि इसी प्रकार से जो कोई दूसरा देश वाला व्यक्ति है उसके बनाए हुए वस्तु और सामान को खरीदना क्या होगा? इंपोर्ट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा? जब हम किसी दूसरे देश को सामान बेचेंगे तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट। और किसी भी दूसरे देश से सामान मंगवाएंगे तो वो क्या होगा? हमारा इंपोर्ट। ठीक है। अब कहता है कि इफ एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू द इंपोर्ट्स देन देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। यदि किसी दो देशों के आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं तो उसे क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन इन रियलिटी देयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। दुनिया के किसी भी देश के पास वास्तविकता क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होता है। होता क्या है? जनरली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर।
If the value of export exceeds the value of import, trade surplus occurs. क्या होगा? तो या तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, दो ही चीज ज्यादा होगी। यदि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? वो क्या कहलाता है? ट्रेड सरप्लस। ये ध्यान रखिएगा। अगर एक्सपोर्ट जब भी आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? ट्रेड सरप्लस। अब कहने का मतलब है कि जब कभी भी ये ट्रेड सरप्लस होगा तो इस ट्रेड सरप्लस में क्या होगा? आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, विदेशी पैसा मिलेगा। पैसा, ऑब्वियस सी बात है ना, आप सामान बेचिएगा तो क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा। हाँ, आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, इंडिया में बेचिएगा तो इंडियन करेंसी मिलेगा, विदेशियों को बेचिएगा, एक्सपोर्ट करिएगा तो विदेशी पैसा में मिलेगा। ठीक। ऑन द अदर हैंड, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड ट्रेड डेफिसिट ऑफर्स। और उसी के पैरेलल यदि आपका इंपोर्ट बढ़ता है तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। भारत के लिए, हाँ, ट्रेड डेफिसिट होगा। भारत के लिए क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? भारतीय पैसा ट्रेड डेफिसिट का मतलब सिंपल ऐसा समझिएगा, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होगा कि आपको विदेशियों को पेमेंट करना पड़ेगा और विदेशियों को पेमेंट करने के लिए आप अपनी करेंसी को यूज नहीं करिएगा। वो किस चीज में किया जाता है? 5 करेंसीज जो दुनिया के हैं जिनको हॉट करेंसीज कहा जाता है, उसी में इंटरनेशनल डेब्ट को सेट किया जाता है। और उन 5 करेंसीज को क्या कहते हैं? बास्केट ऑफ करेंसीज। आपका एक्सटर्नल सेक्टर टॉपिक भी है पल्लवी। जी सर। वो आपको ये पढ़ना है। उनको कहते हैं बास्केट ऑफ करेंसीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसको सेटल करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? IMF। 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 IMF की करेंसी का क्या नाम है? बता रहे हैं सर। SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR। जी सर, SDR। और आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि पेपर गोल्ड किसे कहते हैं, तो दैट SDR इज पर्टिकुलरली SDR कोई पेपर गोल्ड। जी सर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो SDR का वैल्यू है, ये मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। जो एक्सटर्नल जो है मतलब SDR की वैल्यू है, दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज। उन 5 करेंसीज की वैल्यू के आधार पर ही बेसिकली SDR की वैल्यू को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नीर और रीर। जी सर। नीर और रीर। NEER REER। ये SDR जो नीर नीर का क्या होगा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और रीर का क्या होगा? रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नीर में होगा कि जो 5 करेंसीज हैं इनको जो जिस करेंसी का वैल्यू निकालिएगा नीर में, बताऊंगा सब बताऊंगा आपको एक्सटर्नल सेक्टर में, बहुत सारा सुनकर दिमाग चकरा गया। अब देखिए करेंसी के पैरेलल, जैसे आप इंडियन करेंसी का वैल्यू US डॉलर के पैरेलल निकालते हैं तो इसके लिए पहले मतलब जो IMF यदि काउंट करेगा तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? यदि नॉमिनल हम रेंज निकालेंगे कि कितने का गैप है तो उसके लिए हम नीर को यूज करेंगे। नीर के लिए बास्केट ऑफ करेंसीज में जो 5 करेंसीज है इनके पैरेलल हम निकालेंगे, 6 करेंसीज के पैरेलल निकालते हैं। और जब रीर के थ्रू मतलब रीर में क्या होगा कि इन्फ्लेशन का रियल गैप हम निकालते हैं कि इंडियन करेंसी का दुनिया के दूसरे करेंसीज के तुलना में कितना है। तो इसके लिए दुनिया की 36 करेंसीज ली जाती हैं जिनके पैरेलल हम इनके रेट्स निकालते हैं।
बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे उस पर। अभी बस ये समझिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए क्या किससे निकालेंगे? एक्सपोर्ट जब आपका ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको विदेशी आय बनेगा, मतलब इंटरनेशनल करेंसी मिलेगी। और जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको इंटरनेशनल करेंसी पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपकी अपनी इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ डेफिसिट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से आप सफर करिएगा। उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आईएमएफ है। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर है। यहाँ तक जो होगा बात कर लिए, ठीक है। ये सब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, नीर टेक्निकल थोड़ी चीजें हो जाती है। अब देखिए, when there is a trade surplus in the economy, that is when export exceeds import, net capital outflow will take place. जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो क्या होगा, आपका कैपिटल आउटफ्लो बनेगा। कैपिटल का आउटफ्लो बनेगा। आउटफ्लो, जी सर। आउटफ्लो का मतलब क्या होगा कि वी मीन फॉरेनर्स विल बोरो फ्रॉम द डोमेस्टिक सेवर्स। दूसरे देश वाले आपसे क्या करेंगे, बोरो करेंगे तो फाइनेंस देयर परचेजेस ऑफ आवर एक्सपोर्ट। और वो क्या करेंगे कि हमसे बोरो करेंगे और हमें क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे, अपने एक्सपोर्ट के लिए पैसे देंगे। और ठीक इसी के पैरेलल जब हमारा इंपोर्ट सरप्लस होगा, ये हमारा इंपोर्ट सरप्लस होगा, तो हमारा क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो ट्रेड डेफिसिट जो अभी हमने बात किया है, ट्रेड डेफिसिट होगा। और ट्रेड डेफिसिट के केस में क्या होगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स विल बोरो फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, हाउस होल्ड और जो कंपनी वाले हैं, ये क्या करेंगे, दुनिया के दूसरे देशों से बोरो करेंगे टू फाइनेंस देयर एक्सेस इंपोर्ट। और उसके लिए क्या होगा, अपने रिसोर्स दूसरे देश को देंगे। और क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो इन आवर कंपनी, कैपिटल इनफ्लो इन आवर इकोनॉमी। यहाँ तक की चीजें क्लियर? जी सर। कहने का मतलब हुआ कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, नेशनल इनकम को हमने 3 फैक्टर इकोनॉमी में क्या देखा था कि नेशनल इनकम किसके इक्विवेलेंट है, C plus I is equal to Y is equal to S plus I। हाँ, कल जो हमने देखा था C plus S, जी सर। हाँ, तो C plus I plus G के इक्विवेलेंट था। अब जो इकोनॉमी है हमारी, वो कैसी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, हम दुनिया के दूसरे देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। तो जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की चीजें जुड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड एनएक्स। C plus I plus G माइनस एनएक्स। एनएक्स को इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस m से, x फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट। समझा आपने कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो NX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ओवरऑल की चीजें होंगी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, वो क्या होगा, C plus I plus G माइनस NX। या इसी को आप कर सकते हैं C plus I plus G plus X माइनस M। क्लियर हुआ? पल्लवी बोलिए। जी सर। ठीक है। अब देखिए कि यदि हम इस चीज को और थोड़ा डिटेल्स में जाएं तो नेशनल इनकम को हम दूसरे तरीके से यदि कंज्यूमर के पर्पज से देखें और सेविंग के पर्पज से देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि C plus I plus G plus NX इक्वल्स टू C plus S plus T, सेविंग प्लस टैक्सेस। हाँ, अब ये जो कैपिटल यदि कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, I plus G plus NX इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल्स टू क्या होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बराबर सेविंग प्लस टैक्सेस। जी सर। अब इसी को यहाँ कहा जा सकता है कि इक्वेशन शोज दैट इन ओपन इकोनॉमी सम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट